आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनता दल द्वारा इन दोनों लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला स्तरीय बैठक की जा रही है। इसी जनवरी माह में बुधवार 10 जनवरी 2024 को जिला मुख्यालय स्थित एक निजी होटल में राजद की ओर से कार्यकर्ता संवाद के नाम पर बैठक आयोजित की गई। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं, देश के लोगों से और धर्माचार्यों से भी पूछना चाहता हूं, यह कार्यक्रम जैसे आयोजित है तो पूरी तैयारी हुई इसकी, तब जाकर के अभी उद्घाटन हुआ है इसका। मंदिर पूरा हो गया क्या? मंदिर जो निर्माण हो रहा था, मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, देश के सुप्रीम कोर्ट को। और उसके आदेश के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। पूरे देश के लोग उसमें योगदान कर रहे हैं। अरे कौन होते हैं नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले? मंदिर का उद्घाटन करने का लाइसेंस कहां से मिल गया इनको? इनको उद्घाटन करना था रोड का, पुल का, पुलिया का, विद्यालय का, विश्वविद्यालय का। तो ये मंदिर का उद्घाटन करने का कौन अधिकार इनको दे दिया? देश में 4 शंकराचार्य हैं, 4 में से एक भी शंकराचार्य इस मंदिर के उद्घाटन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों से, और गोदी मीडिया से खास करके, जो गोदी मीडिया रात दिन भोपू बना हुआ है, अक्षत मटवा रहा है कि भाई शंकराचार्य को किसने रोक दिया? राष्ट्रीय जनता दल रोक दिया है क्या? किसने रोक दिया? देश के लोगों ने रोक दिया है क्या? नहीं, वो धर्म की बात करते हैं और धर्म अलाउ नहीं करता है, शास्त्र अलाउ नहीं करता है कि अधूरे मकान का उद्घाटन हो, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाए, अधूरे जो है कोई भी आयोजन है उसमें हम जाएं। इसलिए इस मंदिर का उद्घाटन नहीं, बल्कि लोगों को तीसरी बार आंख में धूल झोंकने का, भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव नहीं होता तो ये उद्घाटन का कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का नहीं होता। और इनका जो है इस बार बार राम नाम लेकर के आ रहे हैं ना, लेकिन देश की जनता राम नाम सत्य कर देगा इसी मंदिर के अधूरे मंदिर के उद्घाटन के खिलाफ में कि ये जो है मंदिर पूरा नहीं हुआ और आप आंख में लोगों को धूल झोंक रहे हैं। हम बिहार की सरकार को बधाई देना चाहते हैं। देश और दुनिया में डंका बज रहा है बिहार का। तेजस्वी जी ने 2020 में क्या प्रण लिया था? विधानसभा के चुनाव में उन्होंने प्रण लिया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम 10 लाख लोगों को पहला कैबिनेट में जो है हम नौकरी देंगे। और जैसे ही सरकार बनता है, तेजस्वी जी की सरकार फुल फ्लेज नहीं है, लेकिन काम हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल के एजेंडा पर, और तेजस्वी जी अपना प्रण पूरा करवा रहे हैं बिहार की सरकार से। और उन्होंने जो कहा था उसके हिसाब से जो है अभी तक टोटल डिपार्टमेंट में अगर आंकड़ा आप गिनेंगे तो 8 लाख से ज्यादा नौकरी जो है लोगों को बढ़ चुका है। गांधी मैदान में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है वितरण होने जा रहा है। तो हम बांट रहे हैं नौकरी, वो बांट रहा है अक्षत। तो देश के लोगों को और मीडिया को भी सावधान होकर सोचना पड़ेगा कि भाई अक्षत से आपका उज्जवल भविष्य बाल बच्चा परिवार का होगा कि नौकरी से होगा? नौकरी से होगा। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, नौकरी से होगा कि अक्षत से होगा? इसलिए तीसरी बार काठ की हांडी नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का जो लार टपक रहा है। अभी हम गए थे मध्य प्रदेश में, अभी हम परसों कल लौटे हैं वहां से। वहां के लोग छाती पीट रहा है। एक ड्राइवर था मेरा नागर, उसने कहा कि हुजूर धरती उलट गई। हमने कहा हो गए? तो धरती उलट गई। वोट दिली हमने हाथ छाप में और गिनती हो गई कमल छाप में। ये मशीनवा में बड़ा भारी लगता है कि खेल कर दिया है। इसलिए ठीक हो रहा है ईवीएम के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, ईवीएम के खिलाफ में निश्चित रूप से अब यह बात सच सामने आने लगा है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका मोनोपोली जो है चल रहा है। इसलिए वोटर जिस तरह से बैलेट पेपर पहले चुनाव होता था एकदम साफ साफ दिखाई देता था, लालू जी बोलते थे एकदम मारिया ललटेनवा पर बोलता हूँ पी, है ना? तो उसी तरह से बैलेट पर चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जो हमारा पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष जी आए हैं यहाँ, और पंचायती राज प्रकोष्ठ का जो यह सम्मेलन समागम सम्मान समारोह है, हम बधाई देना चाहते हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ को कि पूरे दौर में पंचायती राज
आ गया है। एक तीसरी सरकार है हमारा, भारत सरकार, राज्य सरकार और ग्राम सरकार। तो ग्राम सरकार यहाँ बैठा हुआ है और गांव से ही देश का निर्माण हुआ है, गांव से ही संविधान का निर्माण हुआ है, गांव से ही बापू ने जो है आवाज दिया था। तो गांव और हमारा पंचायती राज प्रकोष्ठ जाग गया है। आह्वान आज हम लोग करेंगे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए 24 की लड़ाई वो हर हाल में जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव की सरकार जो है देश में बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का विदाई होना चाहिए, तभी जो है हमारा जमहूरियत बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए आज का यह कार्यक्रम मील का पत्थर आने वाले दिन में साबित होगा। और फिर हमारा 17 तारीख का कार्यक्रम है महेंद्र जी, अध्यक्ष जी, 17 तारीख का कार्यकर्ता संवाद पूरे बिहार में कार्यकर्ता संवाद हो रहा है, लैस किया जा रहा है। कैसे हमको लड़ना है? बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देता है, लालू जी बोलते हैं। तो हल्दी लगेगा बिहार से ही, कितनों हल्दी लगा करके वो अच्छत बांटे, लेकिन यहाँ फरियाने वाले वो नहीं है। 40 में 40 सीट जो है बिहार जो है लोकसभा का सीट 40 में 40 जो हमारा इंडिया गठबंधन है वह जीतेगा और देश में जो है लोकतंत्र का झंडा फहराएगा। उप मुख्यमंत्री हैं, उनको हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और नीतीश कुमार के केंद्र सरकार में हम लोग आगे उनको भेजेंगे और तब बिहार के विकास होगा। न तो ऐसे कुछ नहीं विकास होगा। और गांव घर झुंगी झोपड़ी में जा जाकर हम लोग बताने का काम किया है। पंचायती राज पर पोस्ट के हम लोग पूरे साथी मिलकर काम किया है और तेजस्वी यादव के हाथों के मजबूत करने का काम करूंगा और कर रहा हूं। जय हिंद। कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से आप कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रहे हैं? राज्य के सभी जिलों में पंचायती राज के 1 दिवसीय बैठक समारोह और समीक्षा बैठक लगाया गया है। उसी के क्रम में आपके औरंगाबाद में आए हुए हैं और समीक्षा बैठक चल रही है। और मुझे काफ़ी प्रसन्नता है कि सितारा यादव जी के कंधे पर पार्टी ने जो पंचायती राज का जिम्मा दिया है, इन्होंने ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने का काम किया है, ये मुझे देखने को मिला है। संदेश क्या है? संदेश जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है उसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को सजग करने आए हैं कि तैयार रहिए, किसी भी परिस्थिति में चुनाव की घोषणा हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी को देश से हटाना है और देश को बचाना, यही संकल्प लेने के लिए हम पूरे बिहार के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करने के लिए आए हैं। हो गया काम, हो गया। सभी सम्मानित नेता आज प्रोग्राम हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? क्या कहूँ, आज देख रहे हैं बताइए। पूरे भारत में ऐसी सरकार बनाना है, गठित करना है। हम लोग जुनून ठान लिए सरकार बदलना जरूरी है। आखिर तेजस्वी सरकार ही क्यों? बदलना की सरकार हम लोग के मदद कर रहे हैं सब तरफ से। सरकार बना देना है तो बना देना, हम लोग के बना रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, ठान लिए हैं, पूर्ति कर रहे हैं सबकी। आगे लोग भी बोले हैं, आगे लोग बोले हैं, सब जितना है सब ठीक है, अपना बोले हैं कि नौकरी देंगे तो देंगे। बढ़िया काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। हम लोग के मंच पर चढ़ा रहे हैं, नहीं बनी चाहते रहते तो हम लोग के समान समान नहीं है। इसीलिए हम लोग सरकार के बनाना जरूरी है, ठान लिया। आप बताइए। आज प्रोग्राम में आए हैं, आखिर क्यों? तेजस्वी सरकार को हम लोग का आगे बढ़ाना है, इसीलिए हम लोग इतना महिला लोग, जेंट्स लोग, सब कोई मैंने हम लोग जुटे हैं कि तेजस्वी सरकार आगे बढ़े।